हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स में अब तक ग्राफ्स के रिलेटेड में बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं। जैसे कि ग्राफ्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, उसके बाद में ग्राफ्स को हम एक दूसरे मतलब यानी कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम को यूज़ करके कैसे हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक दूसरे को यूज़ करके कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। तो इस वीडियो में हम एक ग्राफ के बारे में देखेंगे, लेकिन इसमें हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम में दिया है कि कैसे हम उस प्रॉब्लम के रिलेटेड में जो पार्टिकल है उसके मोशन के बारे में जो ग्राफ्स हैं वो कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली ये हम प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे बताया। तो ये प्रॉब्लम में बेसिकली क्या बोलता है कि 40 मीटर पर सेकंड से हम एक पार्टिकल ऊपर थ्रो कर रहे हैं, और जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ऊपर की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ले रहे हैं हम, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हम निगेटिव ले रहे हैं। तो जो हमने ग्राफ्स के बारे में देखा तो उसमें तो सीधे सीधे हमें ग्राफ के बारे में दिया था कि एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कीजिए, यूज करके दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन इसमें क्या दिया है कि काइनेमेटिक्स को भी हमें यूज करके जो वैल्यूज है ग्राफ में यूज होने वाली, उस वैल्यूज को काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशंस है उनको यूज करके निकालना पड़ेगा। तो अभी इस टॉपिक में, इस प्रॉब्लम में हम बेसिकली हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उनको सबसे पहले देखेंगे। तो अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन देखा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो हमें पार्टिकल की टाइम ऑफ जर्नी निकालनी पड़ेगी। यानी कि पार्टिकल ऊपर जाएगा, वेलोसिटी कुछ जीरो होगी पार्टिकल की, v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, और फिर पार्टिकल नीचे आएगा। तो ये जो टोटल टाइम है, तो ये टोटल टाइम को निकालेंगे। तो हम यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पार्टिकल को अगर हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा देते हैं तो v जो हो जाएगी फाइनल वो 0, इनिशियल 40 माइनस 10t। तो t की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 सेकेंड्स। तो ये होगा टाइम अपवर्ड जर्नी के लिए। तो वैसे इस डाउनवर्ड जर्नी के लिए भी उतना ही लगेगा। तो जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम जो हो जाएगा वो 8 सेकेंड्स हो जाएगा। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमने निकाली। उसके बाद में ग्राफ में कौन सी चीज़ें लगती है हमें, एक तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, उसके बाद में वेलोसिटी वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है। तो सबसे पहले हमें टाइम देखना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए पार्टिकल का मोशन हो रहा है, तो वो हमने निकाल लिया 8 सेकेंड्स। उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा कि पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। उसके बाद में हमें निकालना पड़ेगा पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है। उसके बाद में हमें निकालना पड़ेगा पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो तो गिवन ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हमने मैक्सिमम हाइट देखी, तो मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लेकिन यहाँ पे जो हाइट के लिए जो फॉर्मूला देखा था वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी h, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाय 2g। तो यू स्क्वायर में 40 अपॉन 2 इंटू 10। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, तो 80 मीटर। और जो g की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको -10 कर सकते हैं हम, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो निगेटिव, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी इन चीज़ों को यूज़ करके सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्यों सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बन जाएगा, और ये जो वैल्यू है कहाँ तक, t इक्वल टू 8 सेकेंड्स तक। तो जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है तो वो आएगा निगेटिव डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, इस पॉइंट तक। तो इसकी वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमने देखा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे आएगा, कांस्टेंट आएगा, और निगेटिव वैल्यू है इसलिए निगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो अभी इसी वैल्यू को यूज़ करके हम निकालते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो कैसे आएगा। तो अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखें हम, ये भी 8 सेकेंड्स तक ही होगा।
तो सबसे पहले बेसिकली पार्टिकल की वेलोसिटी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो रही है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो इनिशियली है, क्योंकि उसके बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जो फर्स्ट जो वैल्यू है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू वो तो 40 है। उसके बाद में हम देखेंगे जब नीचे आ रहा है पार्टिकल तब उसकी वैल्यू कितनी है मैक्सिमम। तो जब पार्टिकल ऊपर गया तब 0 वेलोसिटी है। अब नीचे आएगा तो हम लगाएंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल्स टू यू तो 0 है प्लस ए कितना है 10 इंटू टी कितना है 8। 8 तो टोटल हो गया, लेकिन नीचे के लिए 4। तो जो v फाइनल वेलोसिटी आएगी वो भी 40 मीटर पर सेकंड आएगी। लेकिन चेंज क्या होगा कि डायरेक्शन में चेंज होगा। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है इस पॉइंट में, तो ए पॉइंट से जब बी पॉइंट तक जा रहा है तब तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जब बी पॉइंट से फिर से अगर सी पॉइंट पे आ रहा है तब वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड ही होगी, लेकिन उसका साइन जो है वो निगेटिव हो जाएगा, -40 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसी से हम इसको अगर लिखते हैं तो माइनस लिख लेते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू -10 है, जी जो है -10 है। तो उससे हमने निकाल ली ये वैल्यू कब हो रही, जब t इक्वल टू 8 सेकेंड्स पे। तो अगर इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे -40। तो बेसिकली अब हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देख ली। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब हो रही है। तो 0 कब हो रही है पार्टिकल की वेलोसिटी, t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे। t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, यानी कि t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे जो ग्राफ है वो यहाँ पे कट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने अब तक देख ली। तो उसके बाद अब हम देख लेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है, वो तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट स्लोप के लिए हम सीधा इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसका जो स्लोप है वो हमें, इसका स्लोप जो है वो 10, अगर आपको देखना है तो ये भी देख सकते हैं कि 40/10, 40/10 की वैल्यू क्या आती है 10, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो इसी से वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो अभी हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम भी निकाल लिया, तो अभी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम निकालते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में भी हम सिमिलरली वही वैसे ही देखेंगे कि t इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड, 8 सेकेंड्स तक जा रहे हैं। तो पार्टिकल की जो अभी हाइट जो है मैक्सिमम हमने देखा कि 80 मीटर तक जा रहा है वो, जब ऊपर तक, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, यानी कि जो ये हाइट है ये 80 मीटर है, ये हाइट की वैल्यू है 80 मीटर, यानी कि 80 मीटर तक जा रहा है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 80 मीटर। तो 80 मीटर पर हमने कर लिया, तो अभी उसके बाद में इनिशियल पार्टिकल की वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। उसके बाद में t इक्वल टू 8 सेकेंड्स पे भी पार्टिकल उसी पोजीशन पे आया तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कब हो रही है, t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे, यानी कि t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे पार्टिकल 80 मीटर पे है। तो ये हमने कुछ ऐसा ड्रॉ कर लिया। कुछ ऐसा ड्रॉ करने के बाद तो बेसिकली अब हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ को यूज करके डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ को कैसे निकालना है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ को निकालने के लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे। तो हम पहले 0 to 4 तक देखेंगे, 0 सेकेंड्स to 4 सेकेंड्स। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि स्लोप जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि, और t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे जो स्लोप है वो 0 होना चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए स्लोप की t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे। तो यहाँ से अगर हम ज्वाइन करते हैं इसको तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि इनिशियली जो ग्राफ है, इनिशियली जो स्लोप है वो
कुछ पॉजिटिव है। उसके बाद में अगर अगले पॉइंट पे देखेंगे हम, तो स्लोप की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कम हो रही है। और t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे जाएंगे, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो इसकी वजह से स्लोप जो है वो 0 है, तो वेलोसिटी भी t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे 0 है। और इसी तरीके से अगर 4 सेकंड टू 8 सेकंड जाएंगे, तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो निगेटिव है, यानी कि स्लोप निगेटिव है और इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप जो है वो कुछ ऐसा आएगा। तो स्लोप पहले इस पॉइंट पे देखेंगे तो कुछ ऐसा है, और बाद में देखेंगे तो कुछ चेंज हो रहा है। तो ये हमने बेसिकली देखा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हमने देखा कि बेसिकली एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ को यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ को कैसे निकालते हैं, और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ को यूज करके डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ को कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।